मौसम की तो आपको बताएं कि सुबह सवेरे सूरज के जलवे जारी हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 29 तक जाने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 85% तक जा पहुंचा है। मज़ीद क्या सूरत हाल पर जान लेते हैं, ज़ैनरी से बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा हो रहा है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो आज की रोज 15 जबकि ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। सुबह सवेरे जहाँ पर सूरज ने अपनी किरणें जमीन पर बिखेरी, वहीं पर दोपहर के औकात में और सूरज जो है वो शहरियों को अपनी तपिश भी महसूस करवाएगा। दूसरी तरफ हवा में जो नमी का तनासुब है वो 85% तक जो है वो जा पहुंचा है, जबकि मौसम का आलम के मुताबिक लाहौर में जो है वो बादल बरसने के कोई इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में गिरफ्त फरोशी अरूज पर हैं। अवाम सस्ती रोजमर्रा अशिया के मुंतज़िर हैं। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 461 रुपये हो गई है। पालतू अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तियाब है। आपको बता रहे हैं सूबादार हुकूमत में महंगाई का राज बरकरार है और शहर में गिरफ्त फरोशी अरूज पर है। अवाम सस्ती रोजमर्रा अशिया के मुंतज़िर हैं। आज मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा हुआ है। फी किलो कीमत 461 रुपये हो गई है, जबकि फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तियाब है। शहर में गिरफ्त फरोशी अरूज पर है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा हुआ है। फी किलो कीमत 461 रुपये हो गई है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तियाब है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा हुआ है। फी किलो कीमत 461 रुपये हो गई है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार है। पोल्ट्री मसनूआ की कीमतों में आए रोज इजाफा जारी है। आज भी मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा हुआ है। फी किलो कीमत 461 रुपये हो गई है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 336 रुपये पर बरकरार है। और नाज़रीन, अब मैन हॉल, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। हुकूमत पंजाब ने पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर कर लिया है। सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर कैद और की सज़ा जबकि भारी जुर्माने अदा करना होंगे। सरकारी तंसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 से 30 लाख रुपए तक जुर्माना भी अदा कर। मैनहोल, स्ट्रीट लाइट्स, हिफाजती बाड़ और दीगर तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर कैद और भारी जुर्मानों की सजाएं होंगी। हुकूमत पंजाब ने पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर मुलविस माफिया और गैंग्स की सरकूबी के लिए कवानीन बनाए गए हैं। सरकारी तंसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माना अदा करना होगा। बगैर इजाजत तंसीबात उतारने या खरीदो फरोख्त पर 1 से 3 साल तक कैद, 5 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर 3 माह से 1 साल तक कैद और मुलविस स्क्रैप डीलर के लिए भी सख्त सजाएं होंगी। 3 साल तक कैद, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। जुर्म दोहराने पर कैद 3 से 6 साल, जुर्माना 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होगा। जानी नुकसान का बायस बनने की सूरत में पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कवानीन का इत्तलाक होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गिरजाघरों और गुरुद्वारों जबकि मंदिरों समेत अक़लियती इबादत गाहों की मुश्तरका जायदादों को महफूज बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया गया है। बिल की तफसील जानते हैं हसन रज़ा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गिरजाघरों, गुरुद्वारों, मंदिरों समेत दीगर अक़लीती इबादत गाहों और इदारों की मुश्तरका जायदादों को महफूज बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। अक़लीतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत का मौसर कानून साज़ी करने का फैसला। अब अक़लीती इदारों के साथ साथ हुकूमती ग्रांट, खैरात, गैर मुल्की फंडिंग से अक़लीतों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे भी मुश्तरका जायदादों में शुमार किए जाएंगे। सूबे में अक़लीतों की मुश्तरका जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ का बिल पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया गया।
बिल पंजाब असेंबली की क़यामा कमेटी बराए अक़लीती उमूर के चेयरमैन फेबुलस क्रिस्टोफर ने जमा करवाया। बिल के तहत सूबे में बसने वाली तमाम अक़लीतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइख्तियार सूबाई एक्शन कमेटी कायम की जाएगी। बाइख्तियार सूबाई एक्शन कमेटी सूबे भर में अक़लीतों की मुश्तरका जायदादों का रिकॉर्ड बनाएगी। मुश्तरका जायदादों पर बनने वाली तजावुज़ात, गैर कानूनी कब्जे और इन जायदादों के गलत इस्तेमाल को भी मॉनिटर किया जाएगा। तमाम मुश्तरका जायदादों की फरोख्त, किसी के नाम पर मुंतकली, लीज और मॉर्गेज हुकूमती इजाजत के बगैर नहीं की जा सकेगी। कोई भी शख्स वाहिद मुश्तरका जायदाद की मलकियत का दावेदार नहीं होगा। ऐसी तमाम मुश्तरका जायदादें जो किसी फर्द वाहिद के नाम पर पहले से रजिस्टर्ड हैं, वो कानून साजी होने के 6 माह में उन्हें मुश्तरका जायदादों के लिए मुंतकिल करवाने के पाबंद होंगे। अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों को फरोख्त, मुंतकिल या लीज पर देने के जुर्म में मुलव्वस शख्स को 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। और नाज़रीन, सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 3 का इफ्तिताह हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानंदाज़ी की 25 साल में 20,000 ट्रैक्टर बेतकसीम किए गए हैं और अब सिर्फ 2 बरस में 31,000 ट्रैक्टर देने का रिकॉर्ड बन गया। हसन रज़ा की ये रिपोर्ट देखिए। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह मरियम नवाज ने कुरानंदाज़ी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। बहावलपुर के खुशनसीब हमजा लियाकत से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रूरी लैंडस्केप बदल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने काश्तकारों की फलाह बहबूद पर हमेशा तवज्जो मरकूज की। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने ब्रीफिंग में बताया कि कीमतों में मुसलसल इजाफे से छोटे से दरमियाने किसानों के लिए मुकम्मल कीमत पर ट्रैक्टर खरीदना दुश्वार बन गया था। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के थर्ड फेज के लिए 5 एकड़ के मालिक 4,27,000 काश्तकारों ने अप्लाई किया। गुज़श्ता 2 फेज में 21,000 ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। वज़ीर ज़राअत का कहना है कि फेज 3 में 50 से 65 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने लखुडेर में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वो कहते हैं कि हमने 18 माह में सख्त मुश्किलात का सामना किया, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने लखुडेर में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सरदार अयाज सादिक ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि वज़ीर आला की खसूसी तवज्जो से इस इलाके को रिकॉर्ड फंड्स फराहम किए गए हैं। 77 करोड़ रुपए की लागत से 175 गलियां तामीर की जाएंगी, जबकि सीवरेज का बड़ा मंसूबा भी मुकम्मल किया जा रहा है। जून तक 38 अरब रुपए की लागत से पूरे हल्के में तमाम मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से 77 करोड़ रुपए से इस इलाके में काम होना है। 175 वो गलियां जिस तरह इसरार साहब ने अभी फरमाया कि यहाँ पहले काम नहीं हुआ, जब ये बन जाएंगी, मुकम्मल हो जाएंगी, तो मुझे रास्ते में इसरार भट्ट साहब कह रहे थे कि अगर ये पेरिस ना लगा तो मजा नहीं आएगा। सीवरेज ऑलरेडी डल रहा है, कुछ जगहों पे यहाँ का मुकम्मल हो गया। मैंने 120 को तकरीबन 38 अरब रुपए की रकम यहाँ पे लग रही है ताकि यहाँ के काम मुकम्मल हो सकें। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि गुज़िश्ता 18 माह में सख्त मुश्किलात का सामना किया, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बदअमनी फैलाने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान पिछले 2 सालों में और बल्कि 18-16 महीने उससे पहले बहुत मुश्किलात से गुजरा है। पाकिस्तान को जो मुश्किलात देखनी पड़ी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। पाकिस्तान चाहता है अमन, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान मुल्क की तरक्की चाहता है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। मगर जब जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान को जवाब देना आता है। तकरीब में लीगी रहनुमा इसरार भट्ट का कहना था, मुस्लिम लीग नून ने इलाके की तकदीर बदल दी है और सदियों बाद हकीकी तरक्याती काम हुए हैं। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की तंजीम शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, जबकि एग्जेक्टिव समेत अक्सर अरकान और अहदेदारों को पार्टी को सलाना फंड देने से बेनकार है। क्यादत को पार्टी फंक्शंस के इनेकाद में भी शदीद दुश्वारियों का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन।
पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की तंजीम शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक जरदारी हाउस इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब को माहाना 4 लाख रुपए मिलते हैं। 3,90,000 रुपए पार्टी ऑफिस के मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में चले जाते हैं। पीपल्स सेक्रेटरीट मॉडल टाउन के बिजली के भारी बिल अदा करने के लिए मुखैर रहनुमाओं के तरले करने पड़ते हैं। पीपल्स सेक्रेटरीट और तंजीम के दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2 साल से इजाफा नहीं हुआ। पीपल्स सेक्रेटरीट में सोलर प्लेट्स लगाने का मंसूबा इन्वर्टर के लिए 6 लाख रुपए न होने के बायस रुक गया। पीपल्स पार्टी पंजाब के एग्जीक्यूटिव पंजाब कौंसिल और तमाम विंग्स के अहदेदारों का सालाना पार्टी फंड्स देने से इंकार। पार्टी को कमजोर माली हालत के बायस पार्टी फंक्शंस के इनेकाद में भी शदीद दुश्वारियों का सामना है। दूसरी तरफ डिप्टी सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी वसी पंजाब एहसन रिजवी का कहना है कि तंजीम की माली हालत बिल्कुल ठीक है, जिसका ज्यादातर खर्चा सदर राजा परवेज अशरफ और जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा ही उठाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में अवाम के हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल आम हो चुका। माशरे के ज़ालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अवाम दुश्मन फैसलों के खिलाफ जदोजहद करने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मॉडल टाउन लाहौर में इफ्तार डिनर से खिताब में कहा कि अवाम के पैसे पर हुक्मरानों की अयाशियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अवाम महंगाई और गुर्बत के बोझ तले दबे हुए हैं। आम आदमी के बच्चों के लिए मयारी तलीम का हसूल मुश्किल बना दिया गया। किसान भी कर्जों में डूब चुके। पंजाब का बल्दियाती एक्ट अवाम दुश्मन है। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के बगैर हकीकी क़यादत सामने नहीं आ सकती। अभी पंजाब में एक ऐसा एक्ट लेकर आए हैं कि जो जमहूरियत दुश्मन भी है, अवाम दुश्मन भी है, पंजाब दुश्मन भी है। सारे इख्तियारात पे खुद कब्जा कर लेते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है? खानदान पनप जाते हैं, अवाम को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए ये जुल्म और फसाद का निज़ाम की तब्दीली से बदलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में अवाम के हकूक पामाल किए जा रहे हैं और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल आम हो चुका। माशरे को जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अवाम दुश्मन फैसलों के खिलाफ जिद्दोजहद करने की जरूरत है। इस मुल्क को इन जालिमों के रहमो करम पर छोड़ दें। एक बड़ी जिद्दोजहद की तैयारी कीजिए। आपके साथ मिलकर इंशाअल्लाह खिदमत भी करेंगे, तालीम का काम भी करेंगे और दीन के गलबे की जिद्दोजहद भी करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी मुल्क व कौम के वसी तर मफाद के लिए जिद्दोजहद कर रही है। कारकुन और अवाम निज़ाम की तब्दीली के लिए भरपूर जिद्दोजहद की तैयारी करें। और नाज़रीन, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का अवामी फ्लावर शफाफियत की जानिब एक और इनकलाबी कदम। सेफ सिटी की 15 हेल्पलाइन पर 10 शिकायत के लिए जदीद ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक शहरी अपनी शिकायत की पेशरफ 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। FIR दर्ज होते ही डाउनलोड लिंक, जबकि शिकायत का टैग नंबर और तफसीलात बज़रिया WhatsApp पर इरसाल की जाएंगी। शहरी घर बैठे अपनी FIR डाउनलोड करके तफसीलात की तस्दीक भी कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार को यूज़र नेम और पासवर्ड बज़रिए मैसेज फ्राहम किया जाएगा। तर्जुमान सेफ सिटी का इस मुताबिक कहना है शिकायत कुनंदा अपनी दरख्वास्त का स्टेटस चेक करने के साथ साथ फीडबैक भी दे सकेगा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के जरिए खवातीन घर बैठे कानूनी रहनुमाई और फॉलोअप की सहूलत से फ़ायदा उठा सकती हैं। आम दोस्त पॉलिसिंग के लिए थाना कल्चर के बेहतरी के इस्लाहात जारी हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है शफाफ और खैर जानिबदारा पॉलिसिंग के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जबकि फील्ड अफसरान को बॉडी कैम्प्स फ्राहम किए जाएंगी। DIG ऑपरेशन का कहना है बॉडी कैम्प से आवाम से बर्ताव और पेशेवराना कारकर्दगी का जायजा भी मुमकिन होगा। थानों में शहरों की फौरी रहनुमाई और मदद के लिए पैनिक बटन सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा है। आवाम से खुश इखलाकी और एहतराम के साथ पेश आना हर ऑफिसर की जिम्मेदारी है। इस्लाहात पर अमद की बाकायदा मॉनिटरिंग और रहनुमाई खुद करूँगा। थानों में शफाफियत और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। लाहौर पुलिस थानों को हकीकी मायनों में अवाम दोस्त बनाने के लिए अमली इक़दामात भी जारी रखेगी। और नाज़रीन, एक्सियन ड्राइविंग की टीम के हमरा जाती अमरा में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़े गए। बिजली चोर ठेकेदार आरिफ के खिलाफ मुकदमा भी
दर्ज करवाया गया है। एक्सियन रायविंड अली रजा का इस मुतालिक कहना है कि 2 ट्रांसफार्मर से 95 घरों को गैर कानूनी कनेक्शन दिए गए थे। बिजली चोरी से लेस्को को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बिजली चोर ठेकेदार आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम आरिफ ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में घरों को बिजली के मीटर्स लगा कर दिए। मुलजिम हर घर से 95 रुपए फी यूनिट बिल भी वसूल करता रहा था। शामी सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में घिया कद्दू 160, मोगरे 140 और मेथी 80 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि अनार 850 से 560, खरबूजा 450 और अमरूद 270 रुपये फी किलो में दस्तयाब हैं। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। और आपको बताएं कि मार्केट में आज घिया कद्दू 160, मोगरे 140 और मेथी 80 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि फलों में अनार 850 से 560, खरबूजा 450 और अमरूद 270 रुपये फी किलो में दस्तयाब हैं। महंगाई माफिया का राज बरकरार है और मार्केट में घिया कद्दू 160, जबकि मूंगफली 140 और मेथी 80 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। फलों में अनार 850 से 560, खरबूजा 450 और अमरूद 270 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। डीसी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने के बराबर है। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। और आपको बताएं कि शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। आज भी मार्केट में घिया कद्दू 160, मूंगफली 140 और मेथी 80 रुपये फी किलो में बेची जा रही है, जबकि फलों में अनार 850 से 560, खरबूजा 450 और अमरूद 270 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में आज भी घिया कद्दू 160 और मूंगफली 140 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं, जबकि मेथी भी 80 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। फलों में अनार 850 से 560 और खरबूजा 450 रुपये किलो में दस्तयाब है। पंजाब भर में कायम रमज़ान सहूलत बाज़ारों में आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बुनियादी अशिया सुनिया सरकारी नरखों से भी कम कीमत पर फ्राहम की जा रही हैं, जिनमें 16 अशिया शामिल हैं। मुख्तलिफ अशिया पर 10% तक रियायत भी दी जा रही हैं। शहरियों ने कीमत और क्वालिटी पर इत्मीनान का इज़हार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। रमज़ान सहूलत बाज़ारों में 10 किलो आटा थैला सरकारी रेट 905 रुपए के मुकाबले में 850 रुपए में दस्तियाब। चीनी 140 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। खजूर भी 495 की बजाय 485 रुपए, अंडे 236 की बजाय 226 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। चिकन 446 के मुकाबले में 431 रुपए फी किलो दस्तियाब है। इसी तरह आलू 20 की बजाय 18 रुपए, प्याज 58 के मुकाबले में 56 रुपए, जबकि टमाटर 80 की बजाय 78 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शेबरानी 400 के मुकाबले में 395 रुपए, अमरूद 145 की बजाय 140 रुपए, बेसन 250 की बजाय 248 रुपए और दाल चना 240 के मुकाबले में 238 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है रमजान सहूलत बाजारों से उन्हें रिलीफ मिला है, जबकि कीमतों के साथ क्वालिटी भी बेहतर है। हुकूमत को चाहिए ये सहूलत पूरा साल जारी रखी जाए। कोई ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे, बाइक थोड़ी मार्केट महंगी है और यहाँ ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, क्वालिटी उस तरह की बेहतर है, कंट्रोल्ड है चीज़ें। आम मार्केट से काफ़ी फ़र्क है, खासकर फ्रूट में, और उसके बाद सब्जियों में भी फ़र्क है। हुकूमत का दावा है कि रमज़ान अल मुबारक में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए मॉनिटरिंग का भी मौसर निज़ाम कायम किया गया है, ताकि मुकर्ररा नरखों पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। और नासिर रमज़ान बसार चाइना स्कीम में खरीदारों का रश बरकरार है। बसार में शेख खुरनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तयाब है। शहरियों का इस मुताबिक कहना है कि बाजार में पूरे हफ्ते की खरीदारी के लिए आए हैं। यहाँ अशिया सस्ती होने के साथ म्यारी भी है। ये रिपोर्ट देखिए।
रमजान बाजार चाइना स्कीम में छुट्टी के रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए उमड़ आई। रमजान बाजार में अशिया खरनोश 10 से 20% रियायती नरखों पर फराहम की जा रही है। रमजान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 850, चीनी 140, जबकि बासमती चावल 290 रुपए फी किलो दस्तयाब। शहरी कहते हैं कि बाजार में पूरे हफ्ते की खरीदारी के लिए आए हैं। यहाँ अशिया सस्ती होने के साथ मयारी भी हैं। रमजान बाजार में आने वाले शहरियों में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की थी, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने घरों के लिए अशिया खरनोश की खरीदारी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्टॉक मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉलिज के हर मरीज के लिए स्टॉक मैनेजमेंट प्रोग्राम नई जिंदगी की नवीद बन गया है। 45 साला मोहम्मद इमरान फॉलिज के बाद सेहत याबी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। सेहतमंद पंजाब की जानिब वज़ीर आला के आला इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्टॉक मैनेजमेंट प्रोग्राम 45 साला मोहम्मद इमरान के लिए ज़िंदगी की नवीद बन गया। पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजिम मोहम्मद इमरान को फालिज के हमले के बाद फौरी सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया। मोहम्मद इमरान को बोलने में दुश्वारी, जिस्म का बायां हिस्सा मफलूज हो चुका था। सर्विसेज अस्पताल एमरजेंसी वार्ड में कायम सीएम पंजाब स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम सेंटर में मोहम्मद इमरान का फौरी इलाज शुरू हुआ। फालिज का लोथरा तोड़ने के लिए मोहम्मद इमरान को जदीद तरीन मेडिसिन TNK का इंजेक्शन लगाया गया। बरवक्त स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम सेंटर पहुंचने पर मोहम्मद इमरान बोलने के काबिल हो गया। मोहम्मद इमरान का कहना है कि फालिज का हमला होने पर मुझे सर्विसेज एमरजेंसी स्टॉक मैनेजमेंट सेंटर लाया गया, जहां फौरी इलाज शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया, जिन्होंने इतना महंगा इंजेक्शन मुफ्त मुहैया किया। सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया गया इमरजेंसी में, और डॉक्टरों ने जो है ना मुझे इंजेक्शन लगाया, और 4 घंटों के बाद मुझमें बेहतरी आने लगी, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर का, तमाम डॉक्टर्स का, जिन्होंने मेरे साथ तावन किया, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, बहुत केयर की मेरी, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा का भी बेहद मशकूर हूँ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब में फालिज का हमला होने पर 3.5 से 4 लाख मालियत का TNK इंजेक्शन मुफ्त लगाया जाता है। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान को समाजी तकसीम और इखलाकी इक़दार के फुक़दान जैसे बड़े चैलेंजेस भी दरपेश हैं। सीरत को अमली ज़िंदगी के लिए रोल मॉडल बनाया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामिक स्टडीज़ के निसाब का असर-ए-नौ जायज़ा लें, रिपोर्ट करेंगे फ़ाहद अमीन। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को समाजी तकसीम और इखलाकी इक़दार के फुक़दान जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानी और आलमी मसाइल का जामे हल पेश करती है। ज़रूरत है कि हम इस पर हकीकी मायनों में अमल करें। हम अगर नज़र डालें तो इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उतने ही बड़े चैलेंजेस हैं, जिनमें हम खुद को मुंतशिर देखते हैं। मेरा यकीन है कि इन तमाम हमारे मसाइल का हल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि माजी में मुसलमान इल्म तहकीक में सबसे आगे थे, आज जवाल का शिकार हैं। हम कुरान मजीद की असल रूह से दूर हो चुके। सीरत को अमली जिंदगी का रोल मॉडल बनाया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामिक स्टडीज के निसाब का असर-ए-नौ जायजा ले। Muslims dominated in the field of knowledge because that inspiration was given to them by Quran. मैंने हायर एजुकेशन कमीशन से कहा है कि इस्लामिक स्टडीज़ के पूरे निसाब पे असर-ए-नौ गौर करें। सेमिनार में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और हमें तालीम और किरदार साजी को अवलीन तरजीह बनाना होगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फ़ाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।